तो स्टूडेंट्स हम लोग अब अपना थर्ड न्यूमेरिकल देखेंगे जो हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन पे ही बेस्ड है। तो हमारा थर्ड न्यूमेरिकल जो कहता है वो कह रहा है कि हमारा एक स्पीड टाइम ग्राफ है, जिस तरह से हम लोगों ने टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ या टाइम वेलोसिटी ग्राफ देखा, उसी के तरह से हमारा क्या है स्पीड टाइम ग्राफ भी दिया हुआ है हमारे सामने किसी पार्टिकल का जो मूव कर रहा है, ठीक है, अलॉन्ग फिक्स्ड डायरेक्शन, यानी कि मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन की बात कर रहा है, ठीक है, एज शोन इन द फॉलोइंग फिगर। ये एक डिस्क्रिप्शन है उसके मोशन का। ऑब्टेन द डिस्टेंस ट्रांसवर्स्ड बाय द पार्टिकल बिटवीन, पहला पॉइंट जो ए है t बराबर 0 से t बराबर 10 सेकेंड्स की बात कर रहा है, ठीक है। जो b पॉइंट है वो क्या है, t बराबर 2 सेकेंड से t बराबर 6 सेकेंड की बात कर रहा है। तो इस दौरान, इस निश्चित टाइम इंटरवल के दौरान हमें क्या करना है, अपने डिस्प्लेसमेंट को यानी डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल को हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल ओवर द इंटरवल a एंड b, यानी कि और हमें क्या पता करना है कि एवरेज स्पीड क्या है हमारे पार्टिकल की इन बिटवीन टाइम इंटरवल t बराबर 0 टू t बराबर 10 सेकेंड और इन बिटवीन t बराबर 2 सेकेंड टू t बराबर 6 सेकेंड्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स चलो सॉल्व करते हैं इस न्यूमेरिकल को। तो पहले देखो हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है। हमें पहला जो पार्ट पता करना है उसका क्या है, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल ओवर द टाइम, ठीक है। तो पहले हमें क्या करना है, फिगर दिया हुआ है, फिगर हम देख सकते हैं, एक क्या दिखा रहा है, एक लाइन दिखा रहा है, ठीक है। एक 0 बराबर पॉइंट 0 से स्टार्ट हो रहा है ये लाइन और कहाँ तक जा रहा है, पॉइंट ए तक जा रहा है हमारे पार्टिकल का। फिर उसके बाद हमारे पार्टिकल का जो मोशन है उसका नेचर क्या हो रहा है, चेंज हो जा रहा है, ठीक है। पॉइंट ए से लेकर के पॉइंट बी तक अगर हम बात करें तो हमारे पार्टिकल का मोशन क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है, यानी कि स्पीड में क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस केस का भी हम लोग देख चुके हैं किस तरह से एक्सेलरेशन हमें मिलता है। इस केस में भी हम देख चुके हैं एक्सेलरेशन हमें किस प्रकार से मिलता है। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, ये स्लोप ही क्या देता है हमें, एक्सेलरेशन की वैल्यू देता है, ठीक है। उसी प्रकार इस पॉइंट का भी क्या होगा, इस पाथ का भी स्लोप क्या देगा हमें, एक्सेलरेशन का देगा वैल्यू, ठीक है। तो पहले हमें क्या पता करना है, सॉल्व करते हैं हम लोग। पहले देखते हैं कि ऑब्टेन द डिस्टेंस ट्रांसवर्स, ठीक है। पहले हम डिस्टेंस की बात करते हैं। तो डिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं, जिस प्रकार से टाइम डिस्प्लेसमेंट कर्व में हम बात कर रहे थे, डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे थे, तो डिस्प्लेसमेंट क्या था, वो एरिया ही था जो इस कर्व के अंदर जो पाया जा रहा था, ठीक है। तो अब ये हमारा सारे इसके यूनिट्स दे दिए, सारे डायमेंशन दे दिया गया इस एरिया का। हमें क्या पता करना है, इस डिस्टेंस कवर्ड के लिए या डिस्प्लेसमेंट के लिए अगर हम बात करते हैं तो क्या एरिया कवर्ड, ठीक है, एरिया इनसाइड दिस एनक्लोज्ड फिगर, ठीक है। तो अब हम अगर बात करते हैं किसकी, ऑब्टेन द डिस्टेंस ट्रांसफर्ड बाय द पार्टिकल, पहले t बराबर 0 से t बराबर 10 सेकेंड्स की बात करते हैं, ठीक है। देयरफॉर डिस्टेंस ट्रांसवर्स्ड by the particle between t बराबर 0 से t बराबर कहाँ तक, 10 सेकेंड्स तक पहले हमें पता करना है, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या होता है, एस उसको डिनोट करते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो फिगर एनक्लोज्ड है वो क्या है, एक ट्राइंगल है जिसका बेस है और जिसका क्या है, एक एटीट्यूड है, हाइट है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस, बेस इज हाउ मच, OB, और हाइट इज हाउ मच, हाइट इज AC, क्लियर। तो अब देखो देखते हैं, हाफ इंटू बेस OB दैट इज 10, ठीक है, 10 सेकेंड्स। OB क्या है, 10 सेकेंड है हमारा, और हाइट कितना है हमारा, 12, दैट इज शोज द वेलोसिटी पैरामीटर, ठीक है। तो यहाँ से कट करते हैं तो 5 आ गया, यहाँ से करेंगे तो 60 मीटर्स हमारा क्या आ गया, डिस्टेंस ट्रांसवर्स्ड, ठीक है। दिस इज व्हाट, द डिस्टेंस ट्रांसवर्स्ड, डिस्टेंस ट्रांसवर्स्ड, ठीक है। तो ये हमें क्या मिल गया, डिस्टेंस ट्रांसवर्स्ड मिल गया। उसी प्रकार से हम क्या करते हैं, बात करते हैं हम किसकी, एवरेज स्पीड की बात करते हैं, ठीक है। तो एवरेज स्पीड इन बिटवीन, अभी हम देखो पार्ट ए को सॉल्व कर रहे हैं केवल, ठीक है। तो एवरेज स्पीड इन बिटवीन t बराबर 0 से t बराबर 10 सेकेंड्स की अगर हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, स्पीड इज इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो एवरेज स्पीड की अगर हम बात करते हैं तो व्हाट इज एवरेज स्पीड, दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि डिस्टेंस कितना है, 60 मीटर है, अपॉन टाइम टेकन कितना है, 10 सेकेंड्स, क्लियर। तो अब इसको देखो जब हम इजीली सॉल्व करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा,
6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये क्या रही, किसकी वैल्यू रही, एवरेज स्पीड की वैल्यू रही। ठीक है, और ये क्या रहा हमारा डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। अब देखो हम कुछ बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, अब देखो कुछ टाइम इंटरवल हमारा बदल गया। ठीक है, अब हमारा टाइम इंटरवल क्या हो गया, t बराबर 2 सेकेंड से t बराबर 6 सेकेंड्स तक की बात कर रहा है। ठीक है, तो t बराबर 2 सेकेंड से t बराबर 6 सेकेंड्स तक की अगर हम बात करते हैं तो कुछ इस प्रकार से हम अपने ग्राफ को क्या कर सकते हैं, या अपने इस फिगर को हम कन्फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, फॉर सपोज ये हमारा क्या होगा, t बराबर 2 सेकेंड्स आ रहा होगा यहाँ पे कहीं, और ये क्या आ रहा होगा हमारा, ये t इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स है। ठीक है, ये क्या आ रहा होगा, t इज इक्वल टू 6 सेकेंड्स कहीं यहाँ आ रहा होगा। ठीक, तो अब ये देखो रीजन देखो कुछ अलग सा हो गया। ठीक है, इस रीजन को हमने क्या कर लिया, स्पेसिफाइड कर लिया। ठीक है, देख सकते हैं आप। अब यहाँ पे मोशन देखो हमारे बॉडी का तो चेंज हो रहा है। ठीक है, अगर हम इसको दे दें पॉइंट m, इसको दे दें पॉइंट m। ठीक है, तो अगर हम मोशन अपने बात करें बॉडी की पॉइंट m से लेकर के a तक की अगर हम बात करते हैं, तो हमारे मोशन क्या है, बॉडी का क्या है, एक्सेलरेटेड मोशन है। और साथ ही साथ अगर हम पॉइंट a से लेकर के n की बात करते हैं, यानी कि t इज इक्वल टू 5 सेकेंड से t बराबर 6 सेकेंड की बात करते हैं, तो हमारा क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है। तो अब हमें अगर पता करना है t बराबर 2 सेकेंड से t बराबर 6 सेकेंड्स में क्या हो रहा है, कि हमें एवरेज डिस्टेंस पहले पता करना है। ठीक है, उसी प्रकार से हमें क्या पता करना है, व्हाट इज द एवरेज स्पीड। ठीक है, तो पहले हम इसकी बात करते हैं, हम वेलोसिटी की बात करते हैं कि आखिर पॉइंट m पे, ठीक है, हमारे बॉडी की वेलोसिटी कितनी होगी। ठीक है, तो पॉइंट m की अगर हम बात करते हैं तो उसमें क्या होगा, एक एक्सेलरेशन होगा बॉडी का। ठीक है, वो वही एक्सेलरेशन होगा जो पॉइंट O से A जब जा रही होगी बॉडी तो कवर कर रही होगी। ठीक है, तो वो एक्सेलरेशन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये तो हमारा रहा क्या, ये हमारा पहला पार्ट रहा। सेकेंड पार्ट हमारा क्या है, फॉर t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड से t इज इक्वल्स टू हाउ मच, 6 सेकेंड्स। तो अब यहाँ पे अगर हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो भाई जो यहाँ से यहाँ तक में एक्सेलरेशन होगा वहीं तो पूरा यहाँ से यहाँ तक में भी बॉडी शो कर रही है। यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से क्या हो रहा है, हमारा बॉडी मूव कर रहा है। ठीक है, तो a की अगर हम बात करते हैं तो a हमारा क्या होगा, a इज नथिंग बट स्लोप इन दिस केस, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर की अगर हम बात करते हैं तो दैट इज ac अपॉन बेस, दैट इज OC। ठीक है, AC क्या हो गया हमारा, AC इज 12, दैट इज 12 मीटर पर सेकेंड, और OC हमारा क्या है, 5 है। क्लियर, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो यह हमारा आएगा 2.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर, तो अब देखो हम देख लिए एक्सेलरेशन हमारा पता हो गया। अब हम इस पॉइंट पे क्या करेंगे, वेलोसिटी की बात करेंगे। तो बॉडी सपोज हमारी मान लो इनिशियल वेलोसिटी हमारे बॉडी की 0 होगी। ठीक है, हमारी पॉइंट m तक जा रही होगी तो उसकी कुछ वेलोसिटी होगी। ठीक है, उस वेलोसिटी को हम क्या मान सकते हैं, इस पाथ के लिए वो क्या होगी, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी होगी। पर अगर हम इस पाथ की अगर हम बात करें, यानी कि ma दूरी की अगर हम बात करें, तो ये हमारी जो फाइनल वेलोसिटी इस पाथ के लिए हो रही होगी, वहीं इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इस पाथ के लिए भी हो जाएगी। क्लियर, तो अब उस वेलोसिटी को हमें क्या करना है, पता करना है। तो अब अगर हम उस वेलोसिटी को अगर हम पता करते हैं तो हम क्या देख सकते हैं कि एक फॉर्मूला हमारा है क्या, v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। ठीक है, v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी जो हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन का पहला फॉर्मूला है वो हमें पता है। वी नो क्या, v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। ठीक है, टाइम इंटरवल हमें पता है, हमें ये भी पता है। ठीक है, तो अब हम इसकी अगर हम बात करते हैं दैट इज v, यही क्या होगा, यही हमारा क्या होगा, यही हमारा क्या होगा, इस पाथ के लिए इनिशियल वेलोसिटी होगी। तो चलो हम मान लेते हैं उसको u1 से मान लेते हैं, इक्वेट कर देते हैं। ठीक है, और वो u1 किसके बराबर है, ये इस रीजन के फाइनल वेलोसिटी के बराबर है। और ये क्या हो गया, u प्लस ए टी। ठीक है, तो एक्सेलरेशन देखो हमने पता कर लिया है इस पाथ के लिए, OA पाथ के लिए, तो ये A1 ही तो है। उसी प्रकार से टाइम के बारे में अगर हम बात करते हैं तो टाइम हमारा क्या लग रहा है इसमें में, हमारा टाइम क्या है, 0 से 5 सेकेंड है। ठीक है, और अगर चलो हम इसकी बात करते हैं तो u तो हमारा क्या है, इस केस में 0 है, u1 हमारा क्या है, 0 है। एक्सेलरेशन हमारा क्या है, 2 कितना है, 4 मीटर पर सेकेंड है, 2.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है,
और ये हमारा टाइम कितना है, टाइम है हमारा, देखो अब यहाँ से यहाँ तक की अगर हम बात करते हैं तो हमारा क्या है, टाइम कितना लग रहा है, 2 सेकेंड्स लग रहा है। क्लियर, ठीक है। अगर हम यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो टाइम हमारा कितना लग रहा है, 2 सेकेंड लग रहा है। तो u1 हमारा क्या हो गया, और यहीं पे क्या है, यहीं v भी है हमारा, यानी कि ये पॉइंट पे वेलोसिटी की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये हमारा क्या हो गया, 4.8 मीटर पर सेकेंड। क्लियर, तो अब चलो इसको एक इक्वेशन का नाम दे देते हैं। ठीक है, इसको एक इक्वेशन दे दिया हमने नाम, ये 1, नेम दिस 2, नेम दिस 2, नेम दिस 3 एंड नेम दिस 4। ठीक, तो अब हमें पता चल गई हमारी इनिशियल वेलोसिटी इस पॉइंट पे। ठीक है, अब हमारी बॉडी क्या करना है, हमें क्या पता करना है, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट लास्ट हमें पता करना है। उससे पहले हमें पता करना है डिस्टेंस ट्रांसफर्ड बाय द पार्टिकल, ट्रांसवर्स्ड बाय द पार्टिकल इन बिटवीन दिस टाइम इंटरवल। ठीक है, तो हमें हमारा t पता चल गया, हमें हमारा इनिशियल वेलोसिटी पता चल गया। अच्छा ठीक है, इस केस के लिए भाई t हमारा क्या होगा, इस केस के लिए देखो एक नेचर है हमारे मोशन का, इस केस के लिए एक अलग ही नेचर है हमारे मोशन का। ठीक है, तो चलो अब हम इसके लिए पता करते हैं। ठीक है, अब हम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक के लिए पता करते हैं। ठीक है, तो उससे पहले चलो हम लोग इसका डिस्टेंस s1 कैलकुलेट कर लेते हैं। बेहतर ये है कि इस m से a तक की दूरी में हमारी बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रांसवर्स कर रही है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, s1 से उसको डिनोट कर सकते हैं, और वो क्या होता है, ut प्लस हाफ at² होता है। ठीक है, ये क्या होता है, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at² होता है। तो अब अगर हम इसकी अगर हम बात करते हैं, यहाँ से यहाँ तक की बात करते हैं, तो s1 हमारा कितना हो गया, u हमें पता है, हमने कैलकुलेट किया है, दैट इज 4.8 मीटर पर सेकेंड। टाइम के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इस स्लॉट के लिए बात करते हैं, दिस इज अनदर स्लॉट फॉर अनदर टाइप ऑफ मोशन। ठीक है, तो इसके लिए हम बात करते हैं तो 5 - 2 इज हाउ मच, 3 प्लस हाफ इंटू ए भी हमने कैलकुलेट कर लिया है, दैट इज a1 नथिंग बट a1। ठीक है, वो कितना है हमारा 2.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम स्लॉट कितना है 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारा जो नेट वैल्यू आता है वो कितना आता है 25.2 मीटर्स के करीब आता है। ठीक है, ये S1 जो हमारा आएगा 25.2 मीटर्स आएगा। ये हमारा एक क्या हुआ, डिस्टेंस ट्रांसवर्स बाय द बॉडी इन बिटवीन 2 to 5 सेकेंड। पर अभी हमारा जो सॉल्यूशन है वो पूरा सॉल्व नहीं हुआ है। अभी हमें क्या बोला है, 2 से लेकर के 6 सेकेंड तक के बीच में हमें अपने न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। पर अभी हम इस टाइम स्लॉट के लिए बात कर रहे थे जहाँ पे हमारा क्या था, एक्सेलरेशन था हमारे बॉडी में। अब हमारा बॉडी क्या कर रहा है, रिटार्ड कर रहा है। ठीक है, फ्रॉम पॉइंट A to N इफ यू टॉक, देन अ बॉडी इज इन रिटार्डेशन। ठीक है, तो अब इस रिटार्डेशन की जब हम बात करते हैं तो हमने बताया है कि जब हमारी बॉडी हाई वेलोसिटी से, टाइम वेलोसिटी ग्राफ में जब हाई वेलोसिटी से लो वेलोसिटी की तरफ यानी कि जीरो वेलोसिटी की तरफ जब हमने हमारी बॉडी मूव कर रही है यानी कि, तो उस केस में हमारा क्या होगा। ठीक है, उस केस में हमारा क्या होता है, इस स्लोप की वैल्यू जो होती है इस केस के लिए, यानी कि इस केस के लिए हमारी क्या आती है, नेगेटिव आती है। यानी कि जो एंगल का जो हम टर्म में बात करते हैं वो एंगल क्या होता है, मोर देन 90 डिग्री होता है, यानी कि tan थीटा ही क्या होता है, हमारा स्लोप होता है। तो अब हम एक्सेलरेशन की अगर बात करते हैं सेकंड केस के लिए, ठीक है, ऑल्सो अगर हम इस केस के लिए बात करते हैं फॉर t इज इक्वल्स टू, कहाँ से कहाँ तक के हम बात कर रहे हैं, 2 सेकेंड से लेकर के 5 सेकेंड से लेकर के कहाँ तक, 5 सेकेंड से लेकर के हम कहाँ तक बात कर रहे हैं, t इज इक्वल्स टू 6 सेकेंड्स की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उस केस के लिए हमारा क्या होगा, एक्सेलरेशन जो होगा उसको हम a2 से डिनोट कर दे रहे हैं, और वो क्या होगा भाई, जो यहाँ से यहाँ तक में एक्सेलरेशन है वहीं तो भाई यहाँ से यहाँ तक में भी होगा, और वहीं तो यहाँ से यहाँ तक में भी होगा, क्योंकि क्या हो रहा है, कांस्टेंट रेट से क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है हमारे बॉडी का। ठीक है, तो a2 को हम क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस बट विथ नेगेटिव साइन। ठीक है, बट विथ नेगेटिव साइन, तो हमारा क्या हो जाएगा, AC अपॉन बेस, दैट इज बेस इज हाउ मच, दैट इज BC। ठीक है, तो AC हमें पता है हमारा कितना है, 12 है विथ नेगेटिव साइन, एंड BC हमारा कितना है, 10 - 5 दैट इज 5 सेकेंड्स। ठीक है, तो -2.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये एक रिटार्डेशन है, किस केस के लिए, इस मोशन के लिए।
ठीक, अब देखो हमें क्या पता करना है, अब हमें इस वेलोसिटी को पता करने की यहाँ ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि अब हम इस मोशन की अगर बात करें जब हमारी बॉडी ए से यहाँ तक चल के आ रही है, तो इसमें हमें क्या पता करना है, हमें हमारा टास्क क्या है कि हमें एवरेज क्या पता करना है, डिस्टेंस ट्रांसवर्स पता करना है। तो जब हम डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगाते हैं दैट इज s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो उसमें हमें केवल इनिशियल वेलोसिटी की जरूरत है, ठीक है, और इनिशियल वेलोसिटी हमें बेहतर पता है कि इस पाथ के लिए क्या है 12 के अबाउट है, जो हमारा ग्राफ में शो कर दिया गया है, ठीक है। अब देखो हमें इनिशियल वेलोसिटी मिल गई, हमें वो टाइम स्लॉट मिल गया और हमें क्या मिल गया, एक्सेलरेशन मिल गया उस केस के लिए। तो अब हम सीधे फॉर्मूला यूज कर सकते हैं दैट इज s2 हम मान लेते हैं, इस डिस्टेंस को an डिस्टेंस को हम s2 मान लेते हैं, ठीक है। s2 इज इक्वल्स टू ut दैट इज u2 इंटू t प्लस हाफ at स्क्वायर, क्लियर। तो अब सीधे फॉर्मूला में हम रखते हैं वैल्यू सारी, तो u कितना है हमारा इस केस के लिए 12 है भाई, टाइम कितना है इस केस के लिए हमारा कितना है 1 सेकेंड्स है, देख सकते हो 6 माइनस 5 प्लस हाफ, a कितना है दैट इज माइनस 2.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, t कितना है 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा आ जाएगा S2 आ जाएगा 10.8 मीटर्स, ठीक है, 10.8 मीटर्स, ठीक। अब देखो हमें नेट डिस्टेंस ट्रांसवर्स्ड पता चल गया, ठीक है। तो नेट डिस्टेंस ट्रांसवर्स्ड इन बिटवीन दिस टाइम इंटरवल वी कैन राइट देयरफॉर डिस्टेंस, नेट डिस्टेंस ट्रांसवर्स्ड बाय द बॉडी इज इन टाइम इंटरवल मेंशन कर दो यहाँ पे, t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड से t इज इक्वल्स टू 6 सेकेंड्स तक, ठीक है। तो ये कितना हो गया, s इज इक्वल्स टू s1 प्लस s2, और ये कितना हो गया दिस वैल्यू, हाँ, नेम दिस इक्वेशन नंबर 5 एंड नेम दिस इक्वेशन नंबर 6, ठीक है, नेम दिस इक्वेशन नंबर 6। तो s1 प्लस s2 हो गया और वो कितना आ गया 25.2 प्लस 10.8 मीटर्स, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो 0 6 36 मीटर्स, ठीक है, यानी कि 36 मीटर्स हमारा क्या आ गया नेट डिस्टेंस, ठीक है, कवर्ड बाय द बॉडी, ठीक है। पर अब देखो हमारा एक और है चीज़ जो हमें पता करना है इन बिटवीन दिस टाइम इंटरवल, वो हमारा क्या है एवरेज स्पीड है, ठीक है। तो एवरेज स्पीड नथिंग, एवरेज स्पीड क्या होता है, ये डिस्टेंस हमें मिल गया है, हमें टाइम पता है, तो वी कैन कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑल्सो, ठीक है। तो उसके लिए हम इधर कर देते हैं इस चीज़ को सॉल्व, ठीक है, यहाँ से सीधे एरो बना करके ऐसे 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 इधर आ जाओ, ठीक है। तो एवरेज स्पीड की अगर हम बात करते हैं इस टाइम इंटरवल में तो वो क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड की हम बात करते हैं इन टाइम इंटरवल कितना t इज इक्वल्स टू 2 से t इज इक्वल्स टू 6 सेकेंड्स तक, ठीक है। तो ये कितना हो जाता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हमें पता है कितना है s1 प्लस s2 है, और टाइम कितना है दैट इज 6 माइनस 2, सॉरी 6 माइनस 2, दैट इज हाउ मच, दैट इज 4 सेकेंड्स, ठीक है। तो दैट इज 6 माइनस 2 दैट इज 4 सेकेंड्स। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, हम इसकी सब्सटीट्यूट कर सकते हैं डायरेक्टली, 6 अपॉन 4 दैट इज 9 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये हमारा क्या रहा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन रहा, ठीक है। ये हमारा एक सॉल्यूशन रहा, ये हमारा एक सॉल्यूशन रहा फॉर दिस टाइम इंटरवल, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब बाकी का जो लेक्चर है वो हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, उसमें वी टॉक अबाउट वेक्टर क्वांटिटीज। अब हमारे यहाँ पे जो रहा मोशन इन स्ट्रेट लाइन फिनिश्ड, ठीक है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन इज फिनिश्ड एंड नाउ वी टॉक अबाउट मोशन इन अ प्लेन, ठीक है। वी विल टॉक अबाउट मोशन अबाउट द प्रोजेक्टाइल मोशन, वी विल टॉक अबाउट रिलेटिव वेलोसिटी एंड फॉर दैट वी हैव टू see that what is the dot product of vector, what are cross product of vectors, and many properties of the vector we gonna discuss in our coming lectures. Thank you.